हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर, प्लांट किंगडम। प्लांट की अपनी एक दुनिया होती है। कुछ छोटे, कुछ बहुत बहुत बड़े, कुछ यूनिसेलुलर, कुछ कॉलोनियल, कुछ बड़े विशाल, है ना। और अलग अलग वैरायटी के प्लांट। तो उनकी इनकी दुनिया में जाते हैं और बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को क्लियर समझते हैं और माइंड में इनकलकेट करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर के, बिल्कुल चिल होकर के, माइंड फ्री होकर के और स्ट्रेस फ्री होकर के आप बैठो और सुनो और समझो। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। सी, जैसा कि हमने अपने पिछले वाले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा कि हमने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई करा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेली। और ये जो पहली यूनिट है, इसमें हम इन 5 किंगडम में से 2 किंगडम के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। और जब प्लांट किंगडम की बात आती है ना, इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं 5 कैटेगरीज में, जो हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ओके, देखो, जब हम एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था लिनियस ने। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज़ करा, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लिप्स। ठीक है, और ये मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। तो लीनियस की इस क्लासिफिकेशन को बोला गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत बुरे तरीके से फेल हो गया, इसलिए क्योंकि इसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दिया। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो इजीली इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं, वो चेंजेबल होते हैं। तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक था। अब इसके बाद आते हैं अगले क्लासिफिकेशन सिस्टम पे, जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये किन्होंने दिया था? ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। और ये किस बेसिस पे बना था? एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इसके ऊपर बेस्ड है। अब अगला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखते हैं बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। और इसमें हम ये एजम्पशन लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। अब फर्दर हम 3 अलग तरह की क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसमें आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी और कीमो टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें क्या होता है ना, ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स हम इसको करते हैं। हर एक जो कैरेक्टर्स है ना, उनको नंबर और कोड से असाइन किया जाता है और हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। साइटोटेक्सोनॉमी की बात करें तो ये साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी सेल की इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होता है। क्रोमोसोम के नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, इसके ऊपर बेस्ड होता है। कीमोटेक्सोनॉमी की बात करें तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो कीमो वर्ड से समझ आना चाहिए कि केमिकल की बात हो रही है, और प्लांट की जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसके ऊपर ये बेस्ड होता है। सो ये पूरा ओवरव्यू था, कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, किस तरह के क्लासिफिकेशन थे, साइंटिस्ट के नाम क्या थे। अब हम आते हैं हमारे पहले डिवीज़न पे, जो है एल्गी।
देखो, एल्गी क्या है? एल्गी सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक होते हैं और इनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, देखो ये फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों में पाए जाते हैं। और देखो कुछ विचित्र जगह पे भी ये पाए जाते हैं, मतलब इनके अलग अलग हैबिटेट भी हो सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में पाए जाए। ये वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट जैसे मॉइस्ट स्टोन्स हो गए, सॉइल्स हो गया, वुड हो गया, इवन हमने देखा कि फंजाई के साथ ये एसोसिएशन शो करता है और लाइकेन बनाता है। एनिमल के साथ भी, एनिमल पे भी ये पाया जाता है, जैसे जो स्लॉथ बियर होते हैं। ठीक है, आप जब सर्च करोगे इंटरनेट पे, गूगल पे स्लॉथ बियर, तो आप देखोगे कि उसके बॉडी के ऊपर ना ग्रीनिश अपीयरेंस होगा। वो कुछ और नहीं, एल्गी इकट्ठा हो गई है। ठीक है ना, तो एल्गी स्लॉथ बियर पे भी मिलते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि एल्गी का कोई एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हो, है ना, आ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत वेरिएबिलिटी है, बहुत वैरायटी है। ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं। जैसे एल्गी कॉलोनियल, कुछ एल्गी कॉलोनियल होते हैं जैसे वॉल्वक्स, कुछ एल्गी फिलामेंटस होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। ठीक है, अब एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। आइसोगेमस में गैमेट्स सिमिलर होते हैं और 2 तरह के हो सकते हैं, फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल है स्पायरोगायरा। एनाइसोगेमस की बात करें तो इसमें गैमेट्स जो होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है यूटोरिना। ऊगेमस की बात करें, ऊगेमस में क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है और छोटा होता है। फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है और लार्ज होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं वॉल्वक्स और फ्यूकस। गॉट इट ना? सो दैट वाज द थिंग। और हमारे अर्थ पे जो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है ना, वो एल्गी ही करते हैं। ठीक है ना, और इसकी बहुत सारी स्पेसिस हैं, अप्रॉक्स 70 स्पेसिस ऑफ मेरीन एल्गी, जिसको हम फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आ जाता है पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेशियम। इसको आप कैसे याद करोगे? प्लीज़, PLS, प्लीज़। P से पोरफायरा, L से लेमिनेरिया, S से सार्गेशियम। ओके, और कुछ ब्राउन और कुछ रेड एल्गी वाटर को होल्ड करने के लिए वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रोकोलोइड बोलते हैं। ब्राउन एल्गी में जो हाइड्रोकोलोइड होता है उसको कहते हैं एल्जिन। रेड एल्गी में जो होता है उसको हम कहते हैं काराजिन। ठीक है, और जो हम अगार कहते हैं, जो एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, ये ऑब्टेंड होता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। ठीक है ना, और इसकी यूजेस क्या है? बेसिकली माइक्रोब्स को, लैब में माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, आइसक्रीम और जेलीज को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है। क्लोरेला जो एक यूनिसेलुलर एल्गा है, ये इतना ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है ना, इसको स्पेस ट्रेवलर फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। दिस मच यू हैव टू रिमेंबर। फर्दर एल्गी को 3 मेन क्लास में डिवाइड करा गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी माने ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी की बात करें, इसमें यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस तीनों तरह के एल्गी पाए जाएंगे। ठीक है ना, और क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होगा ना, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, ये तरह के क्लोरोप्लास्ट के शेप, डिफरेंट शेप्स के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और इनमें जो स्टोरेज बॉडी होता है ना, वो होता है पायरिनोइड्स, जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये प्रोटीन को भी स्टोर करने का काम करता है, उसके साथ साथ ये स्टार्च को भी स्टोर करता है। ठीक है ना, कुछ और भी कुछ तरह के एल्गी होते हैं जो फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, और ग्रीन एल्गी के पास रिजिड सेल वॉल होता है,
इसका जो इनर लेयर होता है वो सेलुलोज का बना होता है, आउटर लेयर जो होता है वो पेक्टोज का बना होता है। इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनके एग्जांपल्स को क्लियरली बहुत सिंपल तरीके से निमोनिक्स के तौर पे हम याद कर लेंगे। क्लोरोफाइसी के एग्जांपल्स हैं चा SUV। चा मीन्स क्लैमिडोमोनास, दूसरा वाला चा मीन्स कैरा। SUV का S मीन्स स्पायरोगारा, U मीन्स यूलोथ्रिक्स, V मीन्स वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट हम आते हैं फियोफाइसी विच इज़ ब्राउन एल्गी। इनमें बहुत साइज का बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म होता है एक्टोकार्पस, ठीक है ना। और दूसरा होता है कैल्प जो कि 100 मीटर की हाइट तक पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो देखो फियोफाइसी में जो बहुत सिंपल है, छोटा है, एक्टोकार्पस, और इसमें बहुत बड़ा जो 100 मीटर हाइट तक पहुंच सकता है, दैट इज कैल्प। गॉट इट ना। और इन एल्गी के प्रोटोप्लास्ट कंटेन करता है, इसके साथ साथ प्लास्टिड भी होता है और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी की बात करें तो होल्ड फास्ट, ठीक है ना, जिससे वो सबस्ट्रेटम में चिपका होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक स्टॉक है जिसको हम कहते हैं स्टाइप, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको हम कहते हैं फ्रॉन्ड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रॉन्ड क्या ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइफ्लेजेलेट जूस्पोर, ठीक है ना, जो कि पियर शेप का होता है और 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला होता है, इससे शो करता है। और इसके जो गैमेट होते हैं ना वो पायरिफॉर्म शेप के होते हैं। पायरिफॉर्म मीन्स पियर शेप के, पियर मीन्स नाशपाती के शेप का होता है। इनके गैमेट का जो शेप होता है वो पायरिफॉर्म पियर शेप का होता है, ठीक है। अब देखते हैं रोडोफाइसी रेड एल्गी। देखो ये ज़्यादा वार्मर एरिया में पाए जाते हैं, इवन जहाँ पे लाइट कम होती है और जहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है, इन दोनों एरिया में ये पाए जाते हैं। जैसे सरफेस ऑफ वाटर में भी पाए जाएंगे और ओशन के बहुत डेप्थ में वहाँ भी ये पाए जाएंगे, ओके। अब एनसीईआरटी में जो इन तीनों एल्गी का जो टेबल दिया हुआ है, इसमें 5 डेटा दिया हुआ है जो आपने ध्यान में रखने हैं, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है मेजर पिगमेंट, दूसरा है स्टोर्ड फूड, सेल वॉल, फ्लैजेला का नंबर और पोजीशन, एंड पांचवा है हैबिटेट। मेजर पिगमेंट, इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोटोफाइसी की बात करें, क्लोरोफिल ए तीनों में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फिर क्लोरोफाइसी में बी, फियोफाइसी में सी, रोटोफाइसी में डी। और फियोफाइसी की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा कौन से पिगमेंट पाए जाएंगे जिसको ध्यान में रखना है, फ्यूकोजेंथिन, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल। और रोटोफाइसी में फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। नाउ स्टोर्ड फूड की बात करें, क्लोरोफाइसी में स्टार्च, पायरिनोइड प्लस ऑयल ड्रॉपलेट, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। फियोफाइसी में जिस फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है ml, पेप्सी ml। पेप्सी मीन्स फियोफाइसी, ml मीन्स मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, ठीक है। और ये जो है ना वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। रोटोफाइसी में फूड कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है ना, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन इन स्ट्रक्चर। सेल वॉल की बात करें तो क्लोरोफाइसी सेलुलोज का बना होता है, इनर सेलुलोज का बना होता है, आउटर पेक्टोज का बना होता है। फियोफाइसी सेलुलोज एंड एल्जिन का बना होता है। रोडोफाइसी सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स के बने होते हैं। अब फ्लैजेला के नंबर ऑफ पोजीशन रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल फ्लैजेला होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, एपिकल होती है। फियोफाइसी की बात करें 2 अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं और ये लैटरल होते हैं। रोडोफाइसी की बात करें तो इसमें कोई भी फ्लैजेला एब्सेंट ही नहीं होता, मतलब एब्सेंट होता है। रोडोफाइसी में कोई फ्लैजेला ही नहीं होता। हैबिटेट की बात करें तो देखो, अगर हैबिटेट में अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच एल्गी इज रेयरली फाउंड इन फ्रेश वाटर, कौन सी एल्गी फ्रेश वाटर में रेयरली फाउंड होती है।
तो हैबिटेट के इस टेबल में देखोगे, हैबिटेट वाले सेक्शन में तो आपको मिलेगा फियोफाइसी जो है वो फ्रेश वाटर में रेयरली पाई जाती है। सो दिस मच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, हाँ, और एग्जाम्पल की बात करें, फियोफाइसी का एग्जाम्पल आप कैसे याद रखोगे? सेल्फ डिफेंस। S for sargassum, E for ectocarpus, L for laminaria, F for fucus, डिफेंस है डिक्टियोटा। और रोडोफाइसी का एग्जाम्पल आप ऐसे याद कर सकते हो, पीजी पीजी, पी से पॉलीसाइफोनिया, जी से ग्रेसिलेरिया, पी से पोरफायरा, जी से जेलिडियम। ओके, डेट वाज अबाउट द डिवीजन एल की। अब हम आते हैं ब्रायोफाइट्स। देखो, ब्रायोफाइट्स के दो टाइप्स हैं, मोसेस एंड लिवरवर्ट्स, और ये हिल्स के मोइस्ट शेडेड एरियाज में मिलते हैं। इनको हम एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, और वो सॉइल पे लीव करते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट का सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। रॉक्स पे या सॉइल पे प्लांट का ग्रो होने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, नाउ, और इनका जो प्लांट का बॉडी होता है ना, वो थोड़ा सा मोर एडवांस हो जाता है एल्गी से, ठीक है ना, और सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए इनके पास राइजोइड होता है, जो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, जो हम फर्दर देखेंगे। ओके, और इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है। ओके, देखो, इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ को समझना कि इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, किस में गैमेटोफाइट होता है, किस में स्पोरोफाइट होता है, किस में दोनों होता है, कौन सा एप्लॉइड होता है, कौन सा डिप्लॉइड होता है। इन चीज़ों को समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको मैं एक टेबल के फॉर्म में लास्ट जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मैं सारे जितने भी डिविजन्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सबको एक साथ समझा दूंगा। सो जो कन्फ्यूज़न होता है, जो डाउट होता है, वो एक साथ ही ख़त्म हो जाएगा। नाउ, अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें, सिंपल से आपको याद रखना है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? एंथेरिडियम रूट। और ये क्या बनाता है? ये जो गैमेट बनाता है ना, इसमें दो फ्लेजेला होते हैं, इसलिए बाईफ्लेजेलेट एंथेरिजॉइड। और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो फ्लास्क शेप का होता है, और ये सिर्फ एक ही एग बनाता है, ठीक है ना। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स में, आर्किगोनियम, वो कितने एग प्रोड्यूस करता है वन टाइम में? सो एक वन सिंगल एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? आर्किगोनियम कहते हैं। एंड रिमेंबर, zygotes do not undergo reduction division, they produce a multicellular body kara is called a sporophyte। अब देखेंगे, that was the thing, इतना आपने ध्यान रखना है। और इनके यूजेस की बात करते हैं। स्फेग्नम जो है ना, ये एक मॉस है। हमने ऑलरेडी देखा कि बायोफाइट्स दो तरह के होते हैं, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। तो मॉस का एक एग्जांपल स्फेग्नम, ठीक है ना, जो पीट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, जो कि एक फ्यूल की तरह लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाता था। और ये पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करके रखने की। और ध्यान में रखो कि आपसे पूछा जाए कि कौन से पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने रॉक्स को कॉलोनाइज करा था, सो वो थे मॉसेस विथ लाइकेंस। मॉसेस विथ लाइकेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सिंस ये जो मॉसेस है ना, वो सॉइल के ऊपर एक डेंस मैट बनाते हैं, और इसका फ़ायदा ये है ना, वो सॉइल इरोजन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। ओके, दैट वाज द थिंग। नाउ, ये दो तरह के होते हैं, मॉसेस एंड लिवरवर्ट, तो इसको हम देखते हैं। नाउ, लिवरवर्ट, सबसे पहले लिवरवर्ट्स देखो, इनका जो थैलस होता है, इनकी जो बॉडी होती है ना, वो डॉर्सिवेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट, ठीक है ना। और इनके जो लीफी मेंबर्स होते हैं ना, इनमें टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जो टू रो में डिवाइड होते हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये सेक्सुअल
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है बाई द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम गैमे कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम गैमे कहते हैं। गैमे जो होते हैं ना वो ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और ये एसेक्सुअल बर्ड है, ठीक है ना। फर्दर वो डेवलप होते हैं छोटे रेसेप्टिकल्स में जिसको हम गैमे कप्स कहते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है ना वो सेम या डिफरेंट थैलाई में प्रोड्यूस हो सकता है। और जब वो स्पोरोफाइट बनाते हैं ना तो स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट हो जाता है फूट, सीटा और कैप्सूल में। ओके, दिस मच यू हैव टू नो। ना मोसेस की बात करते हैं, ठीक है ना। इसका जो गैमेटोफाइट होता है ना इसके दो स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज होता है ना उसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। ये क्रीपिंग होता है, फिलामेंटस स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज की बात करें वो है लीफी स्टेज। ये डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लैटरल बड। ये मल्टी सेलुलर होता है। इसमें इसके जो राइजोइड्स होते हैं ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। और वही लिवरवर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे राइजोइड्स अनब्रांच होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। अब इसकी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एंथेरिडिया और आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। देखो यहाँ पे कई सारे बच्चे जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज होते हैं। लिवरवर्ट्स में जो सेक्स ऑर्गन है वो या तो सेम थैलाई में प्रोड्यूस होंगे या डिफरेंट थैलाई में प्रोड्यूस होंगे, ध्यान रखो। और मॉसिस में जो सेक्स ऑर्गन होंगे ना एंथेरिडिया और आर्किगोनिया वो लीफी सूट के एपेक्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। दिस डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुल। नाउ नेक्स्ट डिवीजन की हम बात करेंगे विच इज टेरिडोफाइट्स। देखो ये जो टेरिडोफाइट्स है ना ये पहले ऐसे प्लांट थे जिनमें वेस्कुलर टिश्यू आया, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, और ये इनको यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए और सॉइल बाइंडर्स के लिए और ऑर्नामेंटल्स के लिए भी इसको ग्रो किया जाता है। Now, ओके, सो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके लीव्स छोटे भी हो सकते हैं जिनको हम माइक्रोफिल्स कहेंगे, या वो बड़े भी हो सकते हैं जिनको हम मैक्रोफिल्स कहेंगे, या स्पोरोफाइट से प्रोड्यूस होने वाले स्पोरेंजिया लीफ लाइक एपेंडेजेस से सब्सटेंड हुए अगर सो उसको हम कहेंगे स्पोरोफिल्स। ओके, और जब स्पोरोफिल एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोबिली और कोन्स। अब इनके एग्जाम्पल्स आप देख लो, कौन से माइक्रोफिल्स होते हैं, कौन से मैक्रोफिल्स होते हैं और कौन से कोन्स या स्ट्रोबिली होते हैं। माइक्रोफिल के एग्जाम्पल है सेलेजिनेल, मैक्रोफिल के एग्जाम्पल है फर्न्स और कोन्स के एग्जाम्पल है, देखो कोन CONES, लास्ट के दो लेटर कौन से है E और S। सो E से आएगा इक्विसिटम, S से आएगा सेलेजिनेला। और एक वर्ड यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं प्रोथेलस। प्रोथेलस का मतलब है फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, इसको हम कहते हैं प्रोथेलस, ठीक है ना। और देखो गैमेटोफाइट को ना कूल, डैम्प, सैडी प्लेस चाहिए होता है, ठीक है ना, ग्रो करने के लिए। और यही स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट की वजह से जो टेरिडोफाइट्स का जो ग्रोथ है ना या इसका जो स्प्रेड है ना ये बहुत लिमिटेड हो गया, ठीक है। और इसको वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। वाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरिजॉइड्स। ओके, गॉट इट। नाउ ये दो तरह के स्पोर्स फॉर्म करते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब सेम काइंड के स्पोर्स और हेट्रोस्पोरस का मतलब है अलग टाइप के स्पोर्स। इसके भी एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करोगे डबल एस से। एस मीन सेलेजिनेला, दूसरे वाले एस साल्विनिया, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। अब इन टेरिडोफाइट्स में कुछ ऐसे इवेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं जो फर्दर
प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट की तरफ इवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है ना, मतलब हाईली इवॉल्व होते हैं फर्दर। देखो, दो तरह के गैमेट फॉर्म करते हैं, एक मेगा स्पोर जो दूसरा माइक्रो स्पोर, ठीक है ना। मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेट को बनाएगा, माइक्रो स्पोर जो है वो मेल गैमेट को बनाएगा, ठीक है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होना है ना, वो पेरेंट स्पोरोफाइट में रिटेन्ड रहता है, और जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है वो फीमेल गैमेटोफाइट में होता है। ये तीन ऐसे इवेंट हैं जो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट को बतलाते हैं, ठीक है। और फर्दर इनके एग्जाम्पल की बात करें, इनको फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड करा गया है, जो है साइलोपसीडा। साइलोपसीडा, इसके नाम से पता चलता है साइलोटम। लाइकोपसीडा, इसमें दो आते हैं, सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्फिनोपसीडा, इसमें आता है इक्विसिटम। टिरोपसीडा, इसमें आता है टेरिस, ड्वायोप्टेरिस एंड एडियंटम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीआईक्यू भी आया हुआ है, ध्यान में रखेंगे आप। अब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो वो सीड जो नेकेड है, इट मीन्स, देखो सिंपल सी बात है, आप ये ध्यान में रखो कि ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी बनाता है फ्रूट को, ओव्यूल बनता है सीड, ठीक है ना, समझ में आ रही बात है। ओव्यूल बनाता है सीड, ओवरी बनाता है फ्रूट। सो इसमें क्या है ना कि ओव्यूल जो होते हैं ना, इसमें कोई ओवरी वाल नहीं होता, ठीक है ना। ओव्यूल जो होता है ना, इसमें ओवरी वाल नहीं होता। सो जब ये फर्दर डेवलप होता है ना, तो इसकी सीड क्या होती है, नेकेड रह जाती है, ठीक है ना। दैट्स वाई इनको, इन प्लांट्स को, ऐसे प्लांट जो ऐसे सीड को बनाते हैं, उनको हमने कहा जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और इनमें दो टाइप्स हमें देखने, एक होता है कॉनिफर्स, दूसरा होता है साइकस, ठीक है ना। इसमें हम डिस्कस करेंगे रूट, स्टेम और लिप्स। कॉनिफर्स में आता है पाइनस और सेड्रस। इनका जो रूट होता है ना, ये फंगल एसोसिएशन शो करता है, जिनको हम माइकोराइजा कहते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है। इनकी जो लिप्स होती है वो नीडल शेप की होती है, और ये मोनोसियस होता है, ठीक है ना। मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, मतलब एक प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स प्रेजेंट दिखेंगे। अब दूसरा आता है साइकस। साइकस की जो रूट होती है ना, ये कॉरेलॉइड होते हैं, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। स्टेम जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है। लिप्स जो होता है वो पिन्नेट होता है, और ये डायोसियस होता है, ठीक है ना। इतना आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जिम्नोस्पर्म में अलग अलग, जैसे पाइनस हो गया, सेड्रस हो गया, साइकस हो गया, इनके रूट में कौन सा एसोसिएशन होता है, स्टेम कैसे होते हैं, लिप्स कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं, डायोसियस होते हैं, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, ओके। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, जहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरेंजिया मीन्स जहाँ पे आपको माइक्रोस्पोर, हैप्लोइड माइक्रोस्पोर जिससे बनता है, इसको हम मेल स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं। और मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। अब हम देखते हैं फीमेल मेगा स्पोरेंजिया, जो मेगा स्पोर बनाते हैं, ओके। इनके एग्जाम्पल्स अब हम देखते हैं, पाइनस, सेड्रस, साइकस, सेकोया एंड जिंको। नाउ अब जिस टेबल की बात मैंने की थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इनकी मेन प्लांट बॉडी की बात करेंगे हम, लाइफ साइकिल की बात करेंगे और इंडिपेंडेंट पार्ट की बात करेंगे।
एल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट होता है, टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट होता है, जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट होता है, एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट होता है। नाउ लाइफ साइकिल की बात करेंगे, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक होता है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों में स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल हमें देखने के लिए मिलता है। इंडिपेंडेंट पार्ट की बात करें, एल्गी में स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है, और गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। ब्रायोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर, और यहाँ पे भी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों के दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की बात करें, इसमें गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंड करता है स्पोरोफाइट के ऊपर, और स्पोरोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। सिमिलरली एंजियोस्पर्म में। सो दैट वाज अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड आप ऐसे ही कंटिन्यू सुनते रहें। आई होप आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा होगा। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।